हेलो फ्रेंड्स, आरके कंपटीशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लाइन ग्राफ से संबंधित प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो हमने पाई ग्राफ और बार ग्राफ से संबंधित दो वीडियो दी हुई है। यदि आपने वीडियो वॉच नहीं किया हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे एक लाइन ग्राफ दिया गया है और कह रहा है दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। ये ग्राफ क्या है? 6 घंटे की अवधि में एक कार की यात्रा को इस ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है। यहाँ पे आपका ये घंटा दिया हुआ है, यानी कि कितने घंटे में कितना दूरी गया, ये दूरी दिया गया है। इधर आपका दूरी है और इधर क्या है, ये घंटा है। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है, पहला प्रश्न क्या है? ए से बी के बीच कार द्वारा तय की गई दूरी क्या थी? ऑप्शन दिया हुआ है 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर और 0। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न आपका पूछ रहा है ए से बी के बीच की दूरी कितनी तय की गई कार द्वारा। तो यहाँ देखिए ए पर कितना है, 100 है, और बी पर कितना है, यहाँ पर भी 100 ही है, यानी यहाँ भी 100 है और यहाँ भी 100 है। अगर दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 तो आएगा। दोनों को माइनस करेंगे कितना होगा? 0 आएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ पे 0 होगा। ए और बी के बीच की दूरी 0 होगी। इसको ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपका लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया था। दूसरा प्रश्न देखते हैं। पूरी यात्रा में कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी? पूरी यात्रा में कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? अब देखिए यहाँ 0 से स्टार्ट करता है, यानी कि ए तक जाएगा तो कितना दूरी तय किया? ए के सामने कितना है? 100, तो ये हो गया आपका 100। यहाँ लिख लेते हैं 100 प्लस ए से बी तक जाएगा तो अभी हमने देखा कितना दूरी? 0। उसके बाद बी से सी तक जाएगा, यानी कि 100 से 150, तो कितना दूरी इसके बीच में आएगा? 50 प्लस सी से डी तक, तो सी मतलब 150 और डी मतलब कितना है? यहाँ कितना दूरी टोटल है? 150। इसी को ऐड कर लेंगे, 100 और 50 150 और ये 150 300, बराबर कितना आ गया? 300। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 300। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। सी और डी के बीच कार की औसत गति कितनी है? औसत गति कितनी है? तो सी और डी के बीच की गति हमको निकालना है। सी और डी औसत गति, तो औसत बराबर क्या आता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत यहाँ निकाल लेते हैं। औसत बराबर कुल दूरी कितना है? सी से डी तक के बीच की दूरी कितना? अभी यहाँ हमने निकाला 150, और समय कितना लग रहा है टोटल? 4 के सामने सी है और यहाँ 6 पे डी है, यानी 1 घंटा और 2 घंटा समय लग रहा है। तो कुल दूरी बटे कुल समय क्या निकालना है हमें? औसत गति या औसत चाल निकालना है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो कुल दूरी हमने लिख लिया और कुल समय लिख लिया। काट देंगे, कितना आ गया? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गया? सी और डी के बीच कार की औसत गति कितनी आ गई? 75 किलोमीटर। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? यहाँ हो गया उपर्युक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा ग्राफ देखते हैं। क्या कह रहा है? किसी कंपनी द्वारा 6 वर्षों में 2 धातुएं ए और बी की खपत दर्शाई गई है। ए क्या है? ये जो ब्लैक वाला ये क्या है? ए है, और जो बॉक्स वाला ये क्या है? बी धातु है। ये दोनों धातु हैं और इनको इस ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है कि किस वर्ष में कितनी खपत हुई। ये आपका खपत है 1000 टन में, और ये इधर आपका वर्ष दिया गया है। इसी को ध्यान से देखना है और इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। कितने वर्षों में धातु ए की खपत दिए गए वर्षों में धातु बी की औसत खपत से कम है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? धातु बी की औसत खपत निकाल लेंगे। तो औसत मतलब क्या होता है? सभी का योग बटे संख्या। तो बी क्या है? ये बॉक्स वाला बी है, तो इसको हम जोड़ लेते हैं पहले। तो कितना है यहाँ खपत? ये यहाँ हमने लिख दिया हुआ 25 20, ये इस तरह से लिख दिया हुआ है। ये आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा प्रश्न में, ये आपको देखना पड़ेगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये आपका है 2005 में 25, 6 में 20, 7 में कितना है? 20, 8 में है 27.5, 9 में खपत 27.5 और 10 में कितना है? 32.5। इस सभी को ऐड कर लेंगे और 6 से भाग दे देंगे। 6 से क्यों भाग देंगे? कोई संख्या कितनी है? 6 वर्ष की है। तो यहाँ ऐड करेंगे 25 और 20, कितना हो गया? 45, और 45 और 20 कितना हो गया? 65, और ये 27.5 और 27.5, इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 55। 65 और 55
ऐड करेंगे तो 65 5 70 और 7 5 12 120 और ये 32.5 यानी कि 152.5 ये हो जाएगा 152.5। इसका क्या करेंगे हम 6 से भाग देंगे, क्यों? क्योंकि हमें औसत निकालना है बी का। तो औसत बराबर ये लिख लिया हमने, योगफल बटे संख्या, काट देंगे 6 दूनी 12 32 बचा यहाँ पे और 6 पंचे 30, उसके बाद यहाँ बचा 2 हुआ, फिर 25 6 चौक 24 यानी कि इससे ज़्यादा ही आएगा 25.4 से ज़्यादा। हमें पूरा नहीं काटना है, हमें केवल यहाँ देखना है इसमें कि अब ए का जो ए की खपत है वो इस 25.4 से किस वर्ष में ज़्यादा है और किस वर्ष में कम है। हमें वर्ष की संख्या यहाँ पे बताना है कि कितने वर्षों में ए की खपत दिए गए वर्षों में बी की औसत खपत से कम है। बी की जो औसत खपत है यानी कि 25.4 इससे कम है कितने वर्षों में ए की खपत। तो 25.4 क्या आएगा, यहाँ से ऊपर ही आएगा, यानी कि ये जो लाइन आपकी दिख रही है इस लाइन से ऊपर जितने ही नीचे जितने ए के हैं वही हमें आंसर देना है। तो इस लाइन से नीचे कितना है 1 2 और उसके बाद फिर 3 4 और ये 5 क्यों है, क्योंकि ये 25 है और हमारा यहाँ 25.4 है तो ये ऊपर ही होगा, यानी कि 25.4 से नीचे है। तो 1 2 3 4 5 वर्ष ऐसे हैं जो बी की औसत खपत से कम है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 वर्ष। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हमने क्या किया, बी की औसत खपत निकाल लिया, कितना आ गया 25.4। अब हमें देखना है कि 25.4 से ए की जो खपत है वो कितने वर्षों में कम है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 वर्षों में ए की खपत कम है। यहाँ 25 को इसलिए हमने ऐड किया क्योंकि यहाँ 25.4 है, मतलब 25 से ऊपर ही होगा बी की औसत खपत, तो इसलिए 25 भी काउंट हो रहा है। तो आंसर हमारा 5 आ गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दूसरा। वर्ष 2009 में ए तथा बी की खपत में कितना अंतर है। अब देखिए 2009 में 9 कहाँ यहाँ है, इसको हम मिटाते नहीं हैं, यहाँ है, यानी कि ए की खपत आपका है 22.5 और बी की खपत कितना है 27.5। कितना अंतर है, 5 का अंतर है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 500 टन 50 टन 5000 टन और 5 टन। तो 5 का अंतर देख के 5 टन अगर आप आंसर मार देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे खपत क्या है 1000 में दी हुई है। तो 5 के आगे जब आप 1000 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5000 टन। तो आंसर आपका तीसरा सही होगा जो इसमें 5000 टन लिखा होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष में दोनों धातुओं की खपत अधिकतम रही। अब हमें केवल क्या करना है, ऐड करना है। तो वर्ष देख लें 2005 में देख लेते हैं कितना है 20 और 25 45 हो गई। 2006 में कितना है 20 और 15 35 है, ये कम हो गया। और 2008 में देखते हैं 2008 ये है 30 और 20 50 7 57.5 हो गया 8 में। और 9 में कितना है 9 में देख लेते हैं तो 27 और 22 यानी कि कुल मिला के कितना हो गया 20 20 40 और 10 50, ये 50 हो गया, ये 57। यानी कि 2008 में दोनों वर्ष की दोनों धातुओं की खपत मिला के सबसे अधिकतम होगी, जो इसमें ऑप्शन दिया है उसके माध्यम से। तो आंसर हमारा क्या हो गया 2008 हो गया। केवल आपको ऐड करना है बस, और कुछ नहीं करना है। चौथा प्रश्न क्या है, वर्ष 2009 में वर्ष 2008 की तुलना में ए की खपत में कितने प्रतिशत कमी आई। प्रतिशत कमी निकालना हमें। प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है 2009 में 2008 की तुलना में, तुलना किससे कर रहा है 2008 से, तो जिससे तुलना करता है वो क्या होता है नीचे होता है। तो 2008 वाली वैल्यू नीचे होगी। 2008 में कितना है 30 है। ए का हमें देखना है, ए क्या है, ये डाट जो ब्लैक वाला ये ए है, तो 30 जो है ये नीचे हो जाएगा। और ऊपर क्या होगा, कितने की कमी आई 30 से कितना हो गया 22.5 हो गया। 2009 में कितना हो गया 22.5 हो गया, मतलब कमी 7.5 की आई। तो कमी को हम ऊपर रखते हैं और जिससे तुलना की जाती है उसे नीचे रख लेते हैं और प्रतिशत निकालना 100 से गुणा कर देते हैं। अब इसी को काट देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 कट गया और इस 0 से ये दशमलव हट जाएगा, तो बचेगा 3 दूनी 6 और 3 पच्चीस 15, यानी कितना आ गया 25% की कमी। ये हमारा आंसर हो गया। तो चौथे वाले का आंसर क्या हो गया 25% की कमी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं
5वां प्रश्न, 2010 में बी की खपत किन 2 वर्षों में ए की कुल खपत के बराबर रही, ये हमें निकालना है। तो बी की कुल खपत कितनी है, यहाँ देखिए 2010 में 32.5 है। 2010 में बी की खपत किन 2 वर्षों में ए की कुल खपत के बराबर है, यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन में वर्ष, 2 वर्ष सभी ऑप्शन में दिया हुआ है। निकालना है कि इन दोनों में से ए का जो खपत है वो ऐड करके किस में इसके बराबर होगा, यही प्रश्न में पूछ रहा है। तो यहाँ पहला ऑप्शन 2005 और 6, 5 में कितना है 20 और 6 में कितना है 15, मिला के कितना हुआ 20 और 15 35 हो गया, ये बराबर नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 6 और 10, तो ए की खपत देखना है हमें, तो 6 में कितना है 15 और 10 में कितना है 10, यहाँ है 17.5, यानी कि 15 और 17.5 मिला के कितना हो गया 32.5, यानी हमारा ऑप्शन यही सही हो गया, क्योंकि इन दोनों वर्ष की खपत मिला के इस बी के जो 2010 की खपत है उसके बराबर आ रही। तो हमारा आंसर क्या हो गया 2006 और 2010, यही वाला ऑप्शन सही हो गया। तो दोस्तों ये थे लाइन ग्राफ से संबंधित प्रश्न। पूरे प्रश्न एक साथ नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि यह बोर्ड छोटा पड़ रहा है, इसलिए 2 बार में करके आपको प्रश्नों को समझाया जा रहा है, तो थोड़ी सी परेशानी जरूर हो रही होगी, तो उसे आप एडजस्ट कीजिएगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और सुबह वाली क्लास को भी आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें औसत से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस किया जा रहा है, जो आपके पीईटी सिलेबस का एक चैप्टर है।